प्ले स्टोर पे जाएं और चेक करें आर्मी ओपन रैली भर्ती न्यूज ऐप, जो कि लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डेवलपर ने टारगेट पैसा इस ऐप को इंस्टॉल करें। यहाँ पे आपको टीए, रिलेशनशिप, स्पोर्ट्स भर्ती और ओपन रैली भर्ती से जुड़ी जानकारियाँ मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज का अपना टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है कि आगे आने वाले समय में किसी भी काम का लगातार होना पाया जाता है कि भविष्य में कोई काम लगातार होता रहेगा, ये हमें इस टेंस में मिलता है। तो हिंदी वाक्य में अपन देखेंगे कि हमें क्या पता चलेगा कि ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। पहचान देखते हैं। सबसे पहले पहचान, हिंदी वाक्य को आप देखेंगे तो हिंदी वाक्य के अंत में आपको रहा, होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द मिलते हैं हिंदी वाक्य के अंत में, क्योंकि हमारे पास में हिंदी वाक्य ही होता है पहचान के लिए, जिसमें हम टेंस की पहचान कर सकते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में आप जाएंगे तो हमें रहा, होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द मिलते हैं। वह वाक्य में किसी भी काम का आगे आने वाले समय में लगातार चालू रहना पाया जाता है। इसमें देखिए कि वाक्य आगे जो समय है उसमें हमें लगातार काम का होना पाया जाएगा कि काम उसमें कंटिन्यू हो रहा होगा, कोई भी आगे का समय दे दिया गया है उसमें। और हिंदी वाक्य में यदि देखेंगे तो हिंदी वाक्य के अंत में आप जाएंगे तो वहां आपको रहा, होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द भी मिल सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले है कि वाक्य को यदि बनाएंगे तो हमें मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि कौन कौन सी काम में लेनी है। मैन वर्ब का यूज यदि करेंगे तो मैन वर्ब फ्यूचर का कंटिन्यूस जब तक चलता है आपका, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। कंटिन्यूस जब तक चलता है मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, पास्ट का कंटिन्यूस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूस। केवल चेंज होती है सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी अपने को यूज में लेनी है। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूस जब तक चलेगा शैल बी या विल बी का यूज करेंगे। शैल बी का यूज वही है, फर्स्ट पर्सन के साथ में करते हैं। शैल बी का यूज फर्स्ट पर्सन आई और आई का प्लूरल वी के साथ करते हैं। विल बी का यूज आई और वी को छोड़कर बाकी सबके साथ में करते हैं। ही, सी, इट, नेम, दे ऑफ प्लूरल नाउन्स के साथ में विल बी का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, शैल बी और विल बी का यूज करेंगे। मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं। अब इसके लिए स्ट्रक्चर देखते हैं कि चारों प्रकार के वाक्य यदि बनाएंगे तो स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या होगा। स्ट्रक्चर पैटर्न में देखेंगे आप, सबसे पहले आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पैटर्न वही रहेगा, केवल सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया बदलती रहती है। जैसे यह है अफर्मेटिव सेंटेंसेस,
अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह होती है, इसके बाद में यहाँ पर आएंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी का यूज कर देंगे। बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर्स कहें या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव इसी को करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको नोट लगाना है और नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा देंगे। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपकी दो टुकड़ों में शैल बी या विल बी, तो नोट कहाँ लगाना आपको, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस बी का यूज करेंगे आप, यानी शैल बी और विल बी के बीच में नोट लगा देंगे, वाक्य आपका नेगेटिव हो जाएगा। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर्स, इस प्रकार से आपका वाक्य नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव यदि करना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैटर्न वही रहेगा, सबसे पहले WH वर्ड की जगह होती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ दो टुकड़ों में है तो इंट्रोगेटिव करते समय सब्जेक्ट के बाद में बी लगा देंगे। WH वर्ड शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी का यूज करेंगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर्स साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसी प्रकार से वाक्य इंट्रोगेटिव होते यदि नेगेटिव हो रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेंटेंस सेम पैटर्न यही रहेगा, केवल नोट शब्द भी लगेगा और वो नोट लगेगा सब्जेक्ट के बाद में। जैसे ये है WH वर्ड की जगह हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में नोट और उसके बाद में बी का यूज करेंगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर्स साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को चारों प्रकार के सेंटेंस में बदल सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज करके। वाक्य में अब आगे हिंदी का वाक्य जब देखेंगे तो उसमें कोई न कोई आने वाले समय में काम का लगातार होना पाया जाएगा। या हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे तो आपको गागे रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द मिलते हैं। जैसे ये है आपका सेंटेंस है, मीना सोमवार को इस समय एक पत्र लिख रही होगी। अब इसी वाक्य को देखिए, इस वाक्य में हिंदी वाक्य में यदि पहचान देखते हैं तो अंत में अपने को रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द मिलते हैं। यहाँ रही होगी मिल रहा है, इसका मतलब फ्यूचर का कंटिन्यूस है। और समय आगे का कोई दिया हुआ भी हो सकता है कि उस समय में यह काम लगातार हो रहा होगा। जैसे इसमें समय दिया हुआ सोमवार को, तो सोमवार नेक्स्ट मंडे है, आने वाला मंडे है, आने वाले मंडे को ऐसा काम हो रहा होगा। जैसे इसको यदि बनाएं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे आप मीना, इसके लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल बी। मेन वर्ब है इसकी ये लिखना और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। राइटिंग, ए लेटर, ऑब्जेक्ट काम में लेते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आपका ये है। इसके बाद में देखिए आपका समय दिया हुआ है, सोमवार को इस समय, सोमवार को इस समय दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट के बाद में ले लेंगे
इधर से चलते रहेंगे कि यहाँ से लेंगे आप, इधर से ये इस समय की पहले लेंगे आप। राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम ऑन मंडे। इस प्रकार से आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, मीना विल बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम ऑन मंडे, कि सोमवार को मीना इस समय एक पत्र लिख रही होगी। इसी वाक्य को यदि नेगेटिव करें तो नोट का प्रयोग कर देंगे और वो हो जाएगा विल बी के बीच में। क्या होगा? मीना विल नोट बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम ऑन मंडे। नेगेटिव वाक्य हो गया। इसके बाद में वाक्य को यदि इंट्रोगेटिव करते हैं तो इंट्रोगेटिव करेंगे तो उसके लिए साधारण वाला यदि करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा विल मीना बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम ऑन मंडे। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलना है तो इसी वाक्य में एक नोट और लगा देंगे और वो होगा सब्जेक्ट के बाद में। जैसे वाक्य आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो विल मीना नोट बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम ऑन मंडे। तो इस प्रकार से आपके चारों वाक्य अपने स्ट्रक्चर के आधार से बना सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में। अब देखिए कोई एक वाक्य है उसको आप कैसे बदल पाएंगे चारों प्रकार के वाक्य में। जैसे देखिए आप फर्स्ट पर्सन के साथ मिलेंगे तो वहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। जैसे फर्स्ट पर्सन में लें, ये है कि हम आज शाम को बाजार जा रहे होंगे। हिंदी वाक्य को देखें तो हिंदी वाक्य के अंत में आप आएंगे तो रहे होंगे मिल रहा है आपको, फ्यूचर का कंटिन्यूस होगा। इसी वाक्य की यदि हम बनाएं तो क्या जाएगा? वी के साथ में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब शैल बी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, गोइंग टू मार्केट। देखिए इतने हो गए आपकी, वी शैल बी गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे होंगे। अब बच गया क्या? आदर्श में आपका कौन को समय और बच गया आज शाम को, तो इसके लिए क्या जाएगा? टुडे इन द इवनिंग। इसी को यदि नेगेटिव करें तो नोट अधिक लगा देंगे और वो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और बी के बीच में। जैसे ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, वी शैल नोट बी गोइंग टू मार्केट टुडे इन द इवनिंग। ओके, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव यदि करना है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले लो, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वी। शैल वी बी गोइंग टू मार्केट टुडे इन द इवनिंग। साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके लिए। अब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव होते हुए नेगेटिव यदि करना है तो शैल वी नोट बी गोइंग टू मार्केट टुडे इन द इवनिंग। तो इस प्रकार हम एक वाक्य को चारों प्रकार के वाक्य में